हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और आप लगातार वीडियो भी देख रहे हैं। आप लोगों का प्यार भी, आपका सपोर्ट भी मेरे साथ है, तो इसलिए मैं वीडियो लगातार बनाया जा रहा हूं और आप लोगों के लिए एक बेहतर कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग भी बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 4.1 के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपने देखे भी होंगे बहुत तरीके से। मैंने एक एक सॉल्यूशन को एक कहते हैं एक फूल माला की तरह सजो दिया है। ठीक है, दे दिया आपको तरीके से, आप उसे देख लेना। ठीक है, आपने देखा भी है और अच्छे से और देखना, रिवीजन करना जितना हो सके। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, मैंने कितने मार्क करे जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ चुके हैं और जो पेपर में आने के चांसेस है। ये दोनों क्राइटेरिया के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने का 2 पर्पस है मेरा। पहला पर्पस ये है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा पर्पस ये है इस क्वेश्चन को लेने का कि बच्चों को ना रूट्स में बड़ा प्रॉब्लम होता है। रूट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए भी इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो इसका रूट्स बोला निकालने के लिए, तो रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। पता है क्लास 9th में भी आपने पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आप 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो 5, अच्छा √2 है ना, सेम नंबर के साथ रूट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट जाता है क्योंकि स्क्वायर बन जाता है। अच्छा ऐसे भी समझो आप, 5 तो अपनी जगह ठीक है, √2 2 बार है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। एकदम बेसिक से एक चीज है ना, जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए फिट हो जाएगा पूरा। देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 कितना आ गया 10। तो इसका मतलब ये कि 10। अब हमें इस 10 को ऐसे 2 पार्ट में बांटना होगा। इस 10 को ऐसे 2 पार्ट में आपको बांटना होगा। जो मल्टीप्लाई करने पे तो 10 दे दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना दे दे, ये बीच वाला 7। तो आपको सिंपल से बात पता है कि सर 5 और 2 ले लो, 5 2 जा 10, 5 में से 2 जाएगा या 2 ऐड करोगे तो 7। तो यहाँ से देखो √2x² प्लस, यहाँ से देखो ये 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 5 2 जा 10 ये रहा और 5 और 2 7। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आप देखते रहो। मैंने क्या कहा है ना कि किसी भी चीज को, कोई भी आप चैनल देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पता है क्या करते हो, आप थोड़ा सा यहाँ देखते हो, थोड़ा सा दूसरे चैनल पर देखते हो, थोड़ा सा तीसरे चैनल पर देखते हो। आप किसी एक चैनल को पकड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे चैनल को पकड़ो, क्योंकि आपके मेरे देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अच्छा स्कोर करना, आपका पास करना। ठीक है, तो आप किसी भी एक चैनल को पकड़ो, उस पर देखो, क्योंकि क्या होता है ना, आप जब उसको फॉलो करने लगते हो तो आप उसके पढ़ाने के पैटर्न को समझ पाते हो, उसके ऑर्डर को समझ पाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी एक को पकड़ो और उसके पीछे चलो। आप देखो फिर आपके पास कैसे चीजें धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जुड़ के बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करवा जाएंगे वो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ देखो √2x² है, 2x है ना, तो यहाँ से हम ये करते हैं कि इसमें कॉमन क्या आएगा। एक लाइन में आप लोगों के लिए और लिखना चाहूंगा, क्योंकि कॉमन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। यहाँ x प्लस 5 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये लाइन ना मैं आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब दोनों में √2 है, इसमें भी है √2, इसमें भी है √2, तो मैं √2 ले रहा हूँ कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा, √2x कॉमन ले रहा हूँ, √2x कॉमन, तो यहाँ पे x बच जाएगा प्लस 2 √2 है, एक तो बाहर आ चुका है और x भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे 1 √2 बचा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो यहाँ से प्लस 5 कॉमन लोगे आप, 5x है ना, अगर 5 कॉमन लो तो यहाँ से x प्लस यहाँ 5 बाहर, यहाँ √2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अगर आपका ये दोनों पार्ट इक्वल है तो आपको पता चल जाता है कि ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -√2, एक तो ये आ गया और दूसरा
x इक्वल टू, ये देखो ये इधर आ गया तो माइनस का 5 होगा और ये मल्टीप्लाई में दिए नीचे में 2, तो ये दो वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो आपको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि ये सारी एक एक बात आपके सामने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, है ना, फर्स्ट का 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का रीजन क्या था, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, यहाँ भी बच्चा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है, इसलिए इस फ्रैक्शन से कैसे बाहर निकलेंगे वो देखो। चलो सबसे पहला काम ये करो, आपकी एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। एलसीएम लिया मैंने और कुछ भी नहीं करा। अच्छा, अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है वो कुछ ऐसा बना है। देखो अब ये आ गया अपना घर का मोनू जैसा, है ना, एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा आ चुका। अब ये अपने परिवार का हिस्सा हो गया। अभी तक तो नहीं था, अब ये अपने परिवार का हिस्सा हो चुका। अब इसको सब लोग जानते हैं ना, आराम से इसको अब डिफाइन कर लेंगे। कैसे? देखो तो 16 है ना, तो ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे तो 16 दे दे, ठीक है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या दे? 8। चलो हो गया, ये काम भी आपका क्लियर है। 4 4 जा 16, 4 4 8। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया 4x माइनस 1 ले लो, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, दोनों बातें सेम। तो यहाँ से आ गया एक 4x माइनस 1 और दूसरा भी आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 1/4। एक रूट ये और दूसरा रूट भी ये इधर आएगा तो प्लस 1/4, दूसरा रूट भी 1/4। तो इससे पता एक बात समझ में आती क्या, इसके जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, जो हम अगला एक्सरसाइज करेंगे 4.3, तो नेचर ऑफ रूट्स जो है ना वो क्या होगा? b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना। b², जिसने पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? रियल और इक्वल। तो देखो यहाँ पे रियल और ये इक्वल, ये रियल नंबर है और इक्वल भी है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ना, वर्ड्स प्रॉब्लम, है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम अभी तक अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो ना मेरा, तो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया होगा कि आप कैसे उसको वर्ड्स को डिकोड करते हो, ठीक है। चलिए उसी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मैंने वीडियो भी दिया था, एक शॉर्ट भी दिया था, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। शॉर्ट में भी मैंने बताया है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो आपने वहां से भी समझ लिया। इसने भी कह दिया है फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कह रहा कि दो ऐसे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बताओ जिसके स्क्वायर करने के बाद उनका सम जो करते हैं ना, सम, तो वो कितना होता है? 365 होता है। कितना होता है? 365। देखो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये वर्ड ध्यान रखना। तो हम कहते हैं लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक हमने मान लिया x एंड दूसरा x प्लस 1। ये बात तो मैंने बताया था कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, एक x तो दूसरा x प्लस 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि दोनों का स्क्वायर, देखो ये x, ये x प्लस 1, कह रहा इन दोनों का स्क्वायर क्वेश्चन में कहा गया ये। उसके बाद स्क्वायर के बाद दोनों का सम जब हम करते हैं ना, दोनों का सम करते हैं तो वो कितना होता है? 365। वो कितना होता है? 365। यही तो बोला गया है ना, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, है ना। हुज स्क्वायर इज सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये इक्वेशन मान के आप इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आएगा तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? 1 ये रहा ना, 1 इधर आया माइनस हो गया। अब 364, अब ये देखो 2 से ना, 2 से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 182 इक्वल टू 0। डिवाइडेड बाय 2, है ना, डिवाइडेड बाय बोथ साइड।
जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 182 करके ऐसे दो नंबर 82, ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जो मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। चलो इसका फैक्टर निकालते हैं कि क्या है, आपके सामने निकालते हैं, ठीक है। आपके सामने करने का मेरा रीजन ये भी होता है कि जब आपको लगना चाहिए जब सर कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, और आप लोग भी कॉपी पे करो, सिर्फ देखो मत, करो। देखो यहाँ से 2 लो, 9 2 जा 18 1। अच्छा 19 किसके गिने चुने टेबल में आते हैं, 13 के टेबल में आता है, 7 टाइम्स में 13 7 91। तो हमारे पास देखो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 1 13, 13 और 14 दोनों का डिफरेंस कितना है 1। बहुत आसानी से निकल गया ये। तो हम यहाँ पे आराम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का 1 है तो 14 पहले लिखना हो प्लस में, प्लस 14x प्लस 14x माइनस का 13x, ठीक है, माइनस का 182 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से x कॉमन लोगे आप तो x प्लस 14 माइनस यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू माइनस 14 आ गया और x इक्वल टू 13, दो वैल्यू आई है। अब दो वैल्यू में पता है सेलेक्ट कौन सा करे सर, दोनों होगा या एक होगा, ये सारी बातें भी जानने के लिए नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। ध्यान से सुनना, नॉलेज की जरूरत ये है कि कैसे सर करेंगे, यहाँ पे ये माइनस ले या प्लस ले। अब देखो क्वेश्चन में ही इसका जवाब होता है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, क्या बोला पॉजिटिव, तो कांट बी पॉसिबल, ये कांट पॉसिबल, कांट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये माइनस में बोला गया पॉजिटिव होना चाहिए, तो लेंगे क्या 13, x की वैल्यू कितनी आनी है 13। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में हमारे पास, तो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है, एक x था और एक x प्लस 1, तो इसका मतलब एक 13 तो दूसरा 13 प्लस 1, तो इसका मतलब 13 और 14, ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपके पॉजिटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है जिसके स्क्वायर का सम करोगे ना आप तो कितना आएगा 365। वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से सीखो, है ना, इधर उधर देखना बंद कर दो। आप लोग पता है इधर उधर देखते हो तो डिस्ट्रैक्ट होते हो, जब भी पढ़ाई करो ना तो सब चीज ब्लैंक, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई इस तरीके से करने में ना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन पता है मुश्किल काम कब होता है, जब हम मोबाइल को लेके बैठते हैं, ठीक है। किसी के चक्कर में मत रहो कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, खुद का ध्यान दो, बस अपना ध्यान दोगे, सब लोग अपना अपना ध्यान दोगे ना तो सब लोग अच्छा स्कोर लेके पास हो जाओगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए बाकी तो चीजें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी तो आपको मैं बस पढ़ाने के फोकस में हूँ, बाकी रही बहुत सारी बातें बताने की, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए कहने को सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा और आपको समझने में तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बातें इंसान बोलता है ना, अगर सामने वाला उसे समझ जाए तो उस पर तालियां बजा देता है, मतलब कि वो उसे अच्छा लगा है। लेकिन जो बातें, अगर कोई ऐसी बातें जो कोई इंसान बोल रहा है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा कुछ बहुत बड़ा बोल गया है, ठीक है। तो ये होती है बातें, तो जो समझ में आए वो भी अच्छा, जो ना आए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ नया सुनने को मिला, आज कुछ बेहतर बोल गया है लड़का। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको तो आप लिख ही लेना, ठीक है, सारा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए लिख लेना इसे अच्छे तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या कहा गया, अच्छी बात कही गई, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ज्योमेट्री को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, अलजेब्रा में ज्योमेट्री को इंक्लूड कर दिया गया। कैसे, देखो कह रहा कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो उसने बोला पहले राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले बना लेते हो, राइट एंगल ट्राइंगल लो, सो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ी सी लाइन अगर इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना। पता है क्यों, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, इंसान सीधा नहीं थोड़ा सा तो टेढ़ा होता ही है ना, ठीक है। आओ, ये क्या कहा गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। चलो नाम भी दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। अब बताओ ये क्या है हमारे लिए, ट्रिग्नोमेट्री से आप ये समझ चुके हो कि सर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये इस पर 90 के सामने हाइपोटेनस है, ठीक है, हाइपोटेनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। कहा गया है क्वेश्चन में
कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि बेस जितना है ना, जितना बेस है, बेस हमें पता ही नहीं है, बेस मान लिया हमने कि x है, x बेस जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर से कम क्या ही होगा, x माइनस 7, ठीक है, तो x माइनस 7 होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। कह रहा इफ हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस तो यही है ना, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी है सेंटीमीटर का, ठीक है, वो आप लोग लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, एट द लास्ट हम लगा लेंगे। कह रहा है उसके बाद सारे, तो ये दोनों साइड बतानी है ना, बेस और परपेंडिकुलर। चलो निकालते हैं। देखो कि ABCD ट्राइंगल, ABC इज अ राइट एंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस फॉलो करता है, बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस। देखो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ही नहीं। AC का स्क्वायर देखो ये 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC x स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूं, आप ये लोग एक छोटा सा काम कर लेना कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद कर लेना। बाय चांस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां हेल्प मिल जाता है, और अलजेब्रा के किसी पोर्शन में आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। 169, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 14x। 2ab में क्या, 2a तो x है, b 7 है, तो 7 टू जा 14x, ठीक है, प्लस का x स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इधर लिख के इसको इधर लिख के करते हैं, ठीक है। जो यहाँ से x स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको इधर शिफ्ट करते तो ये माइनस का 169 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x तो अपनी जगह, ठीक है। अब देखो 169 प्लस माइनस माइनस, 169 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा पता चल गया होगा आपको, 120, 120 है ना। तो कितना प्लस का कि माइनस का, माइनस का 120, माइनस का क्यों आएगा, 160 ज्यादा है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 से सब कट रहा है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ चुका है आपका क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसका क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, तो x स्क्वायर माइनस ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे तो 60, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7, 12 पंचे 60, 12 और 5, ठीक है। तो 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 12, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन लो तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 5। देखो दो वैल्यू आ गई, दो, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 5। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि सर x की वैल्यू कौन सा लेंगे, अब बता दो मुझे x की वैल्यू आप लोगे कौन सा। यहाँ पे नॉलेज है, आप ऐसे हल्के मत लेना इस बात को, आपको नॉलेज डिसाइड करेगा कि आप कौन सी वैल्यू लोगे। वैल्यू तो दोनों पॉजिटिव आ चुकी है, ठीक है, और डिस्टेंस है ये सब तो पॉजिटिव डिस्टेंस आता है, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप करोगे। पहले 12 लेके देखो, 12 अगर x की वैल्यू 12 लेते हो आप तो ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 12 में बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि 12, 5 और 13 का हमारा एक ट्रिपलेट बन जाएगा, क्लियर है। अब कहते हो सर ये तो चलो ठीक है, और ये x इक्वल टू 5 रख के देखो, यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखोगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर यहाँ आपने 5 रख दिया तो ये 5 माइनस 7 जो कि आ जाएगा -2, और -2 डिस्टेंस कभी नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, इसलिए आप 5 रख रहे हो तो इसका मतलब कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो नेगेटिव में आ रहा है, और डिस्टेंस, एल्टीट्यूड क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इट कांट बी पॉसिबल, इट
इट कांट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है, फिर हमारे लिए 12 है पॉसिबल, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई 12 सेंटीमीटर, और एक एक्स माइनस 7 की वैल्यू क्या आई 12 में से 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ चुकी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 और वाई की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है, तीनों साइड आपके पास है। तो 12, 5 और 13 का एक ट्रिपलेट भी बनता है, ठीक है। ठीक है, इसे लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6, ये भी एक वर्ड्स प्रॉब्लम है और अच्छा है, इसको आप ना लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुनने पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बात कही गई है इसमें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा 4 लाइन का, जरा मैं पढ़ देता हूँ पहले, आप अपने बुक में देख लेना, ठीक है, या तो आप जिससे जो भी यूज कर रहे हो टेक्स्ट के लिए आप यूज कर लो, या तो मेरी बात सुन लोगे, जब भी आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। कह रहा है कि एक दिन में जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉस्ट उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। देखो कह रहा 2 गुने से 3 ज्यादा है, 3 more than the twice the number of article produced on that day। तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। मान लिया हमने x, हमने मान लिया कि एक दिन में कोई अगर कंपनी जो है, कोई इंडस्ट्री जो है, वो एक दिन में x आर्टिकल प्रोड्यूस करता है। x आर्टिकल मतलब 5 आर्टिकल बनाता है। आप ऐसे समझो ना कि 5 मोबाइल बना लेता है एक कंपनी एक दिन में, कोई या तो 10 मोबाइल बना लेता है या 100 मोबाइल बना लेता है, ऐसे। अब एक मोबाइल का कॉस्ट कितना है, अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शंस के ट्वाइस से 3 ज्यादा, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है, ट्वाइस से 3 ज्यादा, यही है ना ट्वाइस। एक्स का ट्वाइस क्या होगा 2x, 2x से 3 मोर, 3 ज्यादा। तो यहां से ये आ गया हमारे पास एक का कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट। कहने का मतलब ये कि अगर 5 आर्टिकल एक दिन में बनता है तो एक का कॉस्ट कितना होगा पता है, 5 2 10 और 3 13 रुपीज, मतलब कि एक का 13, टोटल कॉस्ट कितना 13 25 65। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं पूछूं आपको कि एक दिन में 10 मोबाइल बनाता है, कोई कंपनी एक दिन में 10 मोबाइल बनाता है, एक मोबाइल का कॉस्ट 5000 है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है 50,000, ठीक है, ऐसे है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिला के जो बातें बन रही है, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ और जितना एक का कॉस्ट है, दोनों जो है पूरा दे रहा है। एक दिन का जो आउटपुट है वो 90 रुपीज का, जिसमें बोला है 90 रुपीज है ना, 90 रुपए ही बोला है, हाँ 90 रुपए का एक दिन का जो हमारे पास आ रहा है आउटपुट वो 90 रुपए का है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे 2x जो है ना 2x + 3 में आप मल्टीप्लाई कर दो x को, तो कितना आ जाएगा 90 रुपए। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा दिमाग में दर्द जरूर हो रहा होगा, सर आपने मल्टीप्लाई क्यों करा। मैं बताता हूँ क्यों करा, ध्यान से सुनना। चलो इधर आओ, मेरी अदालत में है ना, मेरी अदालत में आओ कि क्यों मैंने मल्टीप्लाई करा है। देखो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी है वो एक दिन में 10 आर्टिकल बनाती है, 10 आर्टिकल, और कॉस्ट जो है आर्टिकल का 50 रुपए, 50 रुपए, कितना 50 रुपए। तो मुझे बताओ कि उस पूरे दिन का इसका आउटपुट क्या है। तो आप कहोगे सर ये जो पूरा है हमारे पास, ये जो कॉस्ट बनेगा क्या करोगे, एक अगर 50 रुपए का है तो 10 बनाया गया है तो कितना हो गया 500। अच्छा 500 आया कैसे, कह रहा सर 500 का आउटपुट है, 500 आया कैसे। आपने क्या करा, एक का कॉस्ट मल्टीप्लाई एक दिन में कितना प्रोडक्शन है, यही तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, x मल्टीप्लाई एक कॉस्ट कितने का ये रहा।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आ रहा है वो 90 रुपीज आ रहा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ देखो, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते आओ। हमने क्या करा सर, यहाँ पे x² कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो 9 दूनी 18 मतलब 180। अब 180 को ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आ जाए, 180 आ जाए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला 3 आ जाए। चलो देखते हैं क्या है। चलो इसको फैक्टर निकाल के बताता हूँ। वैसे मैं आंसर दूंगा तुरंत तो आप कहोगे सर आप तो करके आए थे इसलिए आपने आंसर बता दिया। मैं आपके सामने निकालूंगा, ठीक है, ताकि आप भी जान सको कि कैसे निकालते हैं। देखो 2 से लेता हूँ, देखो 90, फिर 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5। ये आ गया हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है, अब इसको देखता हूँ मैं। 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, लो ये तीनों और ये दोनों, तो 15 और 12, 15 और 12 का डिफरेंस कितना है? कहोगे सर 15 और 12 का डिफरेंस 3 है। देखा कैसे निकाला आप? देखा ना, आप लोग भी ऐसे ही निकालना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, बच नहीं सकता है। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत कर लो ना मेरे साथ मिलके, आपका कॉन्फिडेंस ना मैं वहां आपके छत के ऊपर टांग दिया ना, तब देखना आप बताना, क्योंकि आसमान तक तो जाने के लिए आपको कम से कम 6 महीने मेहनत करने पड़ेंगे मेरे साथ, तब जाएगा। आओ, कहीं सोच रहे हो कि आसमान तक पहुंचा दो ना, ये सब नहीं होगा भाई, वो हवाबाजी नहीं चलेगी, हवाबाजी नहीं होगी। आओ, तो 2x², अब प्लस का है ना तो 15 लिखेंगे पहले, 15x। अब क्योंकि 15 2 से कॉमन नहीं आ रहा तो 15 यहाँ नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे पता है, लिखने के तरीके हम बदलेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे। हमें पता है कि हमें लिखना है प्लस का 15x लिखना है और 12x लिखना है, यही तो लिखना है। बट प्लस का कौन है ये, बट यहाँ 2 से कॉमन नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे माइनस का 12x लिख देता हूँ, प्लस का 15x लिख देता हूँ, माइनस का 90 इक्वल टू 0। देखो बात सिंपल ही, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 12 गया 3 किसका आएगा? प्लस का। किसका आएगा? प्लस का। देखो ये प्लस का है, क्लियर है। अब यहां से आप 2x कॉमन ले सकते हो, तो यहां से बच जाएगा x माइनस 6। इज दैट क्लियर? प्लस का 15 कॉमन ले लो आप, यहां से बच जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास जो आया है वो x माइनस 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहां से अब हमारे पास जो निकल के आया है, एक है x इक्वल टू 6 और दूसरा है x इक्वल टू माइनस 15/2। अब मुझे बताओ दोनों में से सिलेक्शन कौन सा करेंगे? अब तो आपको देखो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। आप मुझे बताना कि दोनों में से कौन सा सिलेक्शन करेंगे। दोनों में से एक आंसर है आपका, दोनों में से एक आंसर है आपका, और कौन सा आंसर है ये तो आप पता चल जाएगा, आपको आंसर देख लोगे आप, ठीक है। लेकिन क्यों है ये आंसर, क्यों है, इस क्यों का जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देना, ठीक है। मैं भी तो देखूं कि आपकी नॉलेज कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपके नॉलेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, आपको देखने का कितना फायदा मिला है, आपके आंसर्स में कितना मॉडिफिकेशन है, आप कितना मॉडिफाई कर पाते हो अपने आंसर्स को, कितना रिलेट कर पाते हो अपने नॉलेज से अपने आंसर को, ठीक है। तो ये सारी बातें दिख जाएंगी, ठीक है। आप कमेंट में जरूर मुझे बताना ये दोनों कि दोनों में से कौन सा आंसर होगा सर और क्यों होगा, क्लियर है। ये था आपका पूरा एक्सरसाइज 4.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सही मायने में पेपर में आने के चांसेस होते हैं। स्पेशली तो ये दोनों क्वेश्चन, चौथा और 5वां और छठा ज्यादा पूछ लेता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करना, ठीक है। बाकी रही अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसमें नेचर ऑफ रूट्स है। पहले हम नेचर ऑफ रूट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगा, कि इंट्रोडक्शन मैंने दे भी दिया पार्ट, आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा तो आना चाहिए ना, किसी के दिमाग की गर्मी नीचे हो रही है, किसी के दिमाग की गर्मी ऊपर चढ़ रही होगी, है ना। तैयारी देखो, तैयारी तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे होंगे, सब कर ही रहे होंगे, चाहे कोई दिखा के कर रहा है, कोई छुपा के कर रहा है, कर तो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन रिजल्ट उसी का बोलेगा जिसकी तैयारी में ना साइलेंट होगा, जो शांति से बिना बोले कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, 4 किताबें वहां से कर ली, उसके बोलने के बाद नहीं, बोलने वाले के बाद नहीं, रिजल्ट उसी का बोलेगा जो साइलेंटली
जो एक रूम में बंद होके अपने आप को पहचान रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है ना, अपने पोटेंशियल को बाहर निकाल रहा है और साइलेंटली एकदम काम कर रहा है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिजल्ट उसी का बोलेगा, ध्यान रखना। और ये बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको किसने कितनी मेहनत करी है और कौन हवाबाजी दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हवाबाजी से बचो, ठीक है, इधर उधर की बातों से बचो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है। अच्छी मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं, चादर टान के सो जाना अपने आप। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, अब दोस्तों का कॉल आ जाएगा कि तेरा रिजल्ट तो अच्छा आ गया है, खराब, रिलैक्स, टेक इट इजी, ठीक है। बाकी तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। चलो इसको फिलहाल तो आप लोग कंप्लीट करो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।